नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिवाकर बिंद। आप सभी का स्वागत है स्टार बोर्ड 05 में। इसमें हम बातचीत करेंगे आज की खुराक में। देखिए इसमें क्या है कि जो सुनो और सीखो और सुनो है, और उसके बाद न्यूज केंद्र है, और साथ में कच्चा तेल, साइबर स्पेस, जल शक्ति मंत्रालय, GSLV, M3 है, ऑस्ट्रेलिया मैप है, अनुप्रयोग, तार्किक संघर्ष और सहायक केंद्र है। इसके साथ ही हम ये समझ पाएंगे कि आज के डेटा में थोड़ा सा ये चीज़ें हैं कि साइबर स्पेस को हम डिटेल्स में समझ पाएंगे, और GSLV जो चल रहा है आज के करंट अफेयर्स में, सारी चीज़ों को हम समझ पाएंगे। अगर वो चीज़ें आप समझ लिए हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। सीखो और सुनो में एक चीज़ है कि आप अपना हेडफोन पूरा लगा लें, और उसके बाद अपने हाथ पैर को सीधा रख लें और साथ में सुरक्षित जगह बैठ जाएं, और उसके बाद इस रूम में बैठे हुए आप सुन सकते हैं। ऐसे जगह बैठे जहाँ शोर शराबा ना हो, ताकि वो आवाज़ें आप तक पहुँचे और मेरा हर एक आवाज़ आपको हूबहू सुनाई दे। चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए, जो हम न्यूज़ एनालिसिस करते हैं वो है PIB, ये पत्र सूचना कार्यालय है, साथ में बिजनेस स्टैंडर्ड है, टेलीग्राम वो तेलंगाना का है, ये है BBC है, टाइम ऑफ इंडिया है, और ये दैनिक जागरण, राजस्थान, दैनिक भास्कर, ये है पंजाब केसरी का। तमाम प्रकार की ये चीज़ें तो हैं, सब यहाँ से डेटा को कलेक्ट किया जाता है, आपके यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। देखिए जो भी डेटा है वो यहाँ का डेटा है जो लोकल भाषा है, और लोकल भाषा आपके ग्रामीण से ये बिलोंग करता है भारत सरकार। तो ज़रूरी नहीं है आप बड़े बड़े शहरों में रहें या छोटे छोटे शहरों में, ये मैटर नहीं करता आप कहाँ पर निवास कर रहे हैं। तो हर एक न्यूज़, या दैनिक जागरण देखिए यहाँ लोकल स्टैंड चलाता है, दैनिक भास्कर जो चला रहा है बिल्कुल MP में चलाता है, लोकल तबके का। या भोपाल में दूसरा न्यूज़ चलता है, बल्कि ये गरीबी क्षेत्र के में चलता है। जितने भी देख रहे होंगे सब निचला स्तर के न्यूज़ हैं। तो वहाँ से ये डेटा को कलेक्ट किया है, साथ में ये चीज़ें बता दी जाती हैं। तो देखिए कच्चा तेल जो है वो चीज़ें पर कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। आज कुछ बैरल में बढ़ोतरी हुई है। एक बैरल जो होता है 169 का होता है, तो इतना कुंटल या किलोग्राम में इसको कन्वर्ट किया जाता है। साथ में इस पर भी चीज़ें होती हैं। ये जब इसका बैरल बढ़ता है तो भारतीय मुद्रा में भी बढ़ाव आता है या फिर घटाव आता है। कच्चा तेल ही क्यों अपनाया जाता है, इसका मेन सोर्स क्या हो सकता है। देखिए हर एक चीज़ का पैमाना सेट किया गया है अपने यहाँ इंडिया में, या फिर अपने पृथ्वी पर बातचीत कर लीजिए, कहीं पर भी उसका एक पैमाना होता है। या फिर आप इंडिया में है, अमेरिका में, या USA में है, या फिर चाइना में है, कहीं पर भी है, उस पैमाने पर सब कुछ चलता रहता है कि एक चीज़ हमेशा अप होती है, उसके साथ साथ सारी चीज़ें डाउन होती है, और उसके बाद वो भी दूसरी चीज़ जो डाउन थी उसको भी अप किया जाता है। तो धीरे धीरे वो चीज़ दिखने लगती है, इसको क्यों अप किया गया है, इसको क्यों डाउन किया गया है। तो वो मोटा मोटा हिसाब है, लेकिन इसी में लोग आते हैं, ये बहुत ऊंचा है और ये हमारा देश बहुत गरीब है, इसका अंतर बताया जाता है। तो यही है, कच्चा तेल को एक हम लोग सोर्स बनाते हैं, और साथ में ये बताते हैं कि रुपया से इसका तुलना कर देते हैं। कच्चा तेल ही क्यों होता है, क्योंकि देखिए कच्चा तेल जो है वो गाड़ियों में लगता है, कोई भी गाड़ी हो, या फिर हमारे पास पहले इंजन था वो रेलवे का, बहुत पुराना मॉडल था, अब तो भाई बदल गया है, अब तो कोयला आ रहा है, साथ में इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। तो पुराने मॉडल में बात किया जाए तो वही था, अब तो 2 चक्का 4 चक्का तमाम तरह के आ गए हैं, लेकिन वहाँ समय में बैरल ही था, आज भी वही है। मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से वो चीज़ बदली है, लेकिन कुछ जगह पर ट्रेन आज भी तेल से चलता है। तो इसका मतलब है कुछ डिपेंडेंसी बढ़ी है कहाँ पर, गाड़ियों में। उसके साथ ही ट्रेन का यातायात में घटोतरी हुई है, जहाँ पर तेल बहुत ज़्यादा खपत होती है, वहीं दूसरी ओर ये तेल को ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, ये लोग गाड़ियों में बांट दिए हैं। तो इसलिए ये गाड़ियाँ बढ़ी हैं, और साथ में वो तेल भी की मात्रा भी बढ़ा है, कुओं की मात्रा बढ़ा है, अपने इंडिया में बढ़ा है, हर जगह पर ये चीज़ें बढ़ रही हैं। किलो के हिसाब से निकालते थे, अब कुंटल के हिसाब से निकाल रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें कलेक्ट करके रखी भी जा रही हैं। को कलेक्ट करना वो हमारे हिसाब में नहीं है, लेकिन हम अमेरिका से समझते हैं कि वो कलेक्ट करता है। वो करता क्या है कि कुछ चीज़ें वो जैसे बड़े बड़े स्टोर रखते हैं वो लोग, और उस स्टोर में कर देते हैं। जैसे देखिए अभी केरला या फिर चेन्नई में कुछ दिनों पहले एक स्टोर रूम था, उस समय जो राजा महाराजा थे
वहाँ जो तेल को कलेक्ट करते थे कुआं की तरह, वो बड़ी बड़ी टंकियाँ थी, उसमें तेल को डाल दिया जाता था और वो पड़े रहते थे कई कई साल तक। तो बाद में ये जब अंग्रेज आए तो वहाँ पर ताम झाम कर दिए, ये सब बेकार की चीज़ें हैं, बकवास की चीज़ें हैं, ये सब फालतू की चीज़ें, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर भी यहाँ के लोग अपनाए कि अब गाड़ियाँ आ रही हैं तो तेल को मैं क्यों इकट्ठा करूँ। तो इसलिए वो लोग तेल को, टंकी को बर्बाद किए। बाद में ये गाड़ियाँ आने लगी, सब कुछ होने लगा, तो वो तेल को रिसोर्स भी ढूंढे, तेल ये कहाँ से आता है, बाद में उसका तेल का भी पता लगाए। तो चलिए देखते हैं। सीला रस, पेट्रोलियम और कच्चा तेल आयन की एक वनस्पति के हिसाब से जो वनस्पतियाँ जो सड़ती हैं या गलती हैं, वनस्पतियाँ सड़ती ही गलती क्यों होंगी। जैसे भूस्खलन अभी हाल ही में देखिए यूक्रेन में आया, नाइजीरिया में आया, तमाम तरह की याद। फिर देखिए अभी यहाँ पर भी आया, ये उत्तराखंड में भी आया था, या फिर चाइना में भी आया था। ये स्पेस में होता रहता है, पृथ्वी पर ये सारा चीज़ें होती रहती। तो कुछ पृथ्वियाँ पलट जाती हैं, वो चट्टान पलट जाती है, करोड़ों साल तक ये दबी रहती हैं, और साथ में ये दबने से ये समय का अनुपात निकालती हैं, कालांतरण में होता है। दबने से क्या होता है, हाईली ये इसका टेम्परेचर होता है, हाईली प्रेशर होता है, सब कुछ ये दबा रहेगा नीचे। जैसे आपका ये चीज़ स्टोर रूम है, आप स्टोर रूम को देखते हैं कैसा होगा, स्टोर रूम में कोई नहीं जाता, ठीक है, वो नीचे रहता है, बेसमेंट में रहता है, वो उसमें आपका रूम एकदम कोल्ड रहता है और उसमें एसी लगाने की ज़रूरत नहीं होती, और साथ में आप जाएंगे तो ठंडा ठंडा रहेगा, टेम्परेचर कब हाई हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा, लो और हाई होता रहेगा, और साथ में लाइट भी नहीं आएगा, तो लाइट बाहर से प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इसलिए ये चीज़ें जब चलती रहती है ना, वहाँ जगह शीतकालीन भी बहता रहेगा। तो वो कुछ चीज़ें ऐसी मौजूद हो जाती हैं, जैसे छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं या फिर मच्छर आ जाते हैं। तो वो जब समय गुजरता है तो एक चीज़ प्रकट होती है, वहाँ पर कीड़े आते हैं। लेकिन जब पृथ्वी के अंदर होता है, कीड़े नहीं आते बल्कि पानी बनता है। तो यही चीज़ होता है। तो जैसे हमारा बॉडी जो डिकम्पोज होता है, या फिर गाय का या फिर भैंस का, बछड़े का मरता है तो वो डिकम्पोज होता है, उसमें से क्या मिलता है, तरल पदार्थ निकलता है। तो देखिए पेट्रोल को गैसोलीन या पेट्रोलियम बनता है। जो पेट्रोलियम है वो क्या बनाता है, पेट्रोल। पेट्रोल ही गैसोलीन है या पेट्रोल कहते हैं। देखो गैसोलीन जो है सीएनजी का एक ट्रांसफॉर्म ये फार्म होता है और उसी का ये रूपांतरित भाषा है। लेकिन देखिए गैसोलीन और पेट्रोलियम में बहुत ज़्यादा अंतर है, क्योंकि इसको हाईली टेम्परेचर दिया जाता है या उच्च दाब दिया जाता है, इसलिए पेट्रोल बनता है। लेकिन गैसोलीन जो है सीएनजी है, उसको और उच्च दाब दिया जाता है, क्योंकि इसमें जो है गैस रूपांतरित होता है, इसलिए ऐसा होता है। विश्व का पहला कुआं 1959 में हुआ था, एडविन और टच सिल्वे पेल्विनिया में खोदा गया था। ये देखिए एडविन जो थे 1959 को ये पहला कुआं खोदे थे जरूर, लेकिन ये कुआं क्यों खोदे, ऐसा तो नहीं था कि अब अंधेरे में तीर मार दिया और निशाना ये चूक गया तो वो दूसरे में लग गया, गधा मर गया, ऐसा तो होता नहीं। लेकिन वो लोग एग्जैक्ट बात उसका पता लगाए कि ये गधा क्यों था। तो वो सालों साल तक ये काम किया करते, रिसर्च करते रहे, ये कहाँ पर है ये तेल का कुआं, और तेल का कुआं ही ये कहाँ पर लगेगा, या फिर गाड़ी यही तेल तेल में लगेगा या तेल ही गाड़ी थी। तो वो चीज़ें रिसर्च में आई। जैसे आज आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंक का तैयारी कर रहे हैं, तो है बात तो है नहीं, आप आए एग्जैक्ट में और यूट्यूब पर बैठ गए और सारी चीज़ें होने लगी, उसको समझेंगे एसएससी है क्या, उसका सिलेबस समझेंगे, तब जाकर ये ट्रांसफॉर्म होंगे, नहीं तो वो समझ में नहीं आएगा कि कौन पढ़ा रहा है कौन पढ़ रहा है। तो इसलिए आप अपने बेसमेंट को पूरा मजबूत कीजिए, जो रिवाइज है ये एनसीईआरटी है उसको प्रेजेंट में उसको रखिए, कहाँ पर डाउट हो रहा है, कहाँ पर क्या है, हर एक टॉपिक को क्लियर करते जाइए। और नहीं समझ में आ रहा तो इंटरनेट है आपके मोबाइल में, 5G नेटवर्क है या 4G नेटवर्क है, जिस शहर में हो तो वहाँ शहर पर भी बात समझ सकते हैं। तो जो समस्या है उसको इंटरनेट में खोजिए और उसमें कॉपी पर लिखते रहिए, बाद में उसको अपने पैटर्न में फॉलो करते रहिए। एसएससी का बैंक्स का तैयारी कर रही है या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो पैटर्न होता है, लेवल होता है, उसको समझेंगे, आगे आप बढ़ते रहेंगे। मोटिवेशनल के लिए चीज़ें हैं कि ये चीज़ें पढ़ते ही क्यों हैं, आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, या फिर ये पढ़कर मैं क्या कर लूँगा, नौकरी नहीं पाऊंगा तो मैं क्या कर लूँगा। जब खुद से ये क्वेश्चन किया जाता है तो उस समय आप स्वयं बोलते हैं मुझे नौकरी चाहिए तो क्यों चाहिए। जब ये सवाल आते क्यों चाहिए तो आपको ये ध्यान में आता है मैं अपने परिवार को बढ़ाऊंगा, मेरा शादी होगा, ब्याह होगा, तो ये सब बकवास की बातें हैं। तो क्यों शादी ही क्यों करना है, आप तो बहुत से लोग थे शादी ही नहीं किया ऐसे ही जिंदा हैं, देख लीजिए अभी भी न्यूज़ में काफ़ी लोग हैं।
तो वो वजह नहीं है। आपका ज़हन में क्या चल रहा है, मैं न्यूज़ रिपोर्टर हूँ या फिर मैं स्टडी पढ़ाता हूँ, इसलिए आपका शौक क्या है, इंटेंशन पर ध्यान देंगे तो सारी चीज़ें होती रहेंगी। जैसे पेट्रोल कच्चा तेल है, वो धार्मिकता को प्राप्त करता है। धार्मिकता तेल क्या है, ये क्रूड ऑयल जो होता है वो क्यों ही है, ये क्रूड ऑयल कच्चा तेल है। कच्चा तेल को क्रूड किया जाता है, काफ़ी चीज़ें उसमें काटी छाटी जाती हैं, काट छाट के उसको बनाया जाता है, उसका धर्म को परिवर्तित किया जाता है, इसलिए क्रूड ऑयल बोला जाता है। क्रूड का मतलब रूठा हुआ होता है, हिंदी में समझ लीजिए, रूठा हुआ होता है, उसको तोड़ा जाता है, उसको सहलाया जाता है, उसको बनाया जाता है, बाद में उसको ठीक किया जाता है। इसलिए देखिए कच्चा तेल का रूपांतर जो राजस्थान 23.9%, गुजरात में 12.5 है, असम में 7.1 है, कुल मिलाकर 100% प्राप्त किया जाता है अपने इंडिया में। साथ में अगर हमारे पास कम भी होता है जो कच्चा तेल है, उसको भी हम विदेश से, जैसे अमेरिका हुआ या फिर ऑस्ट्रेलिया होगा, ये न छोटी कंट्रियों को हल्के में कभी मत लीजिए, क्योंकि ये इसके पास तेल है और अमेरिका के पास बिजली होगा, किसी के पास यूरेनियम होगा इसी कंट्री में। तो हर एक कंट्री हमेशा आदान प्रदान करती रहती है, हमारे पास ये है, हमारे पास ये है, ले लो और बाद में ये चीज़ कन्वर्ट कर देना। तो ये भी होता है, पैसा लेना ही नहीं होता बल्कि ट्रांसफार्म करना होता है। मैं वहाँ का पैसा मैं क्यों लाऊंगा, ऑस्ट्रेलिया का या फिर ये अफ्रीका का मैं क्यों लाऊंगा, मैं क्या करूंगा इन पैसों का, जो आता है रख लिया जाता है, लेकिन बाद में वो पैसा का रूपांतरित कर दिया जाता है। आपको ये चीज़ चाहिए, मुझसे ये चीज़ ले लीजिए। ये पुराने मॉडल में था, लेकिन आज भी ये मौजूद है। तो देखिए, अब आते हैं साइबर स्पेस में, कुछ बातें हैं जो अभी देखिए साइबर स्पेस में कुछ कचरा चल रहा है। जैसे देखिए चाइना में अमेरिका क्या कह रहा था कि वहाँ पर एक घुमाड़ा जो था वो फूटा है साइबर स्पेस में, लेकिन फूटने पर चाइना बहुत रूड हो गया है। वो अमेरिका कह रहा है कि हमने फोड़ दिया क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा कचरा कर दिया है। तो वो कचरा को इकट्ठा करने के लिए एक जाल बिछा है, उसको जाल बिछा कर एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं। तो वो इकट्ठा करने में सारा मटेरियल क्या है, एक दूसरे से बिगड़ रहा है, तो वो कुछ कन्फ्लिक्ट वहाँ पर हो गया है। तो इंडिया वाले भी अपना सहयोगार्थ कर रहे हैं कि आप उस कचरे को इकट्ठा कर दीजिए, क्योंकि पृथ्वी पर लोड दिखा तो रहा है लेकिन ऊपर तो कुछ नहीं दिख रहा है कि कहाँ पर कचरा है। तो उसको उस क्षेत्र से हटा रहे हैं कि यहाँ पर कचरा नहीं होना चाहिए, नहीं तो किसी के सर पर गिरेगा वो आदमी मर जाएगा, या फिर समुद्र में गिरेगा तो समुद्र में क्या होगा, सारी हलचल होगा, तो बाढ़ आने की संभावना हो जाएगा। तो इसलिए उसको कचरा को साफ किया जा रहा है। तो साइबर स्पेस में यही है। तो लेकिन हम यहाँ पर साइबर स्पेस में क्या बात करेंगे, देखिए जो साइबर स्पेस है वो कॉड है, लेकिन यहाँ पर स्पेस जैसा इंटरनेट पे हम बात करेंगे, एथिकल हैकर्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर देखिए साइबर का मतलब यही होता है कि जो चीज़ें बन रही हैं हमारे पास इंटरनेट, ये साइबर स्पेस में थोड़ा सा मिसिंग है, उसके हम आगे हम जोड़ देंगे, क्योंकि इस टॉपिक को समझने के लिए एक जगह हम फंस गए थे, उसको हम आगे हम बता रहे हैं। साइबर स्पेस में जो ऐसे क्वाड है, वो क्वाड का मतलब 4 होता है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ये पहला, ये एक पहल था, इसे क्वाड के रूप में इसको समझा गया। साइबर सुरक्षा ऑनलाइन एथिकल हैकर्स को डेटा को चोरी होने और डिवाइस को नुकसान पहुंचाने के लिए एथिकल क्या बनाया जाता है, एथिकल हैकर्स को बचाने के लिए बात करता है। एथिकल हैकर जो है वो चीज़ें ना चुराएं, क्योंकि आपका डेटा अगर चोरी हो जाता है तो क्या होगा कि आपका मोबाइल आपके हाथ में नहीं रहेगा या फिर कंप्यूटर आपके हाथ में नहीं रहेगा। इसलिए साइबर स्पेस में भी होता है ऐसा चीज़ें। स्पेस से आप फिजिशियन मत बन जाइए, एस्ट्रोफिजिक्स मत बन जाइए कि वहाँ एस्ट्रोफिजिक्स खगोल विज्ञान में बन जाइए। यहाँ पर भी साइबर स्पेस है जो इंटरनेट में है, एथिकल चीज़ें हैं। एथिकल का मतलब ये होता है जो एआई आया है तो आपका चीज़ें को तोड़ फोड़ रहा है, क्योंकि ये चीज़ें एक एरर बता रहा है कंप्यूटर में, वो एरर या फिर एक वायरस हो सकता है। तो वो वायरस को ये एथिकल हैकर्स को हमेशा ये डालते रहते हैं, मैं आपका डेटा चुरा लिया हूँ, आपके डेटा में मौजूद हूँ, कभी भी कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये हैकर्स लोग करते हैं। साइबर स्पेस में स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री थे, वो 5G नेटवर्क को पहला शुरुआत किए हैं अपने देश में। क्योंकि देखिए वहाँ पर 5G नेटवर्क बहुत कम है, इसलिए वो लोग शुरुआत की है, क्योंकि शुरुआत करना उनके लिए उद्देश्य ही है। वहाँ पर 4G था लेकिन बहुत स्लो है, और लेकिन 5G आने से थोड़ा सा राहत मिला है उनका स्पेस में रहना, और या फिर इंटरनेट से बातचीत करना या कहीं भी इंटरसेक्शन करना, वो लोग आराम से समझ पा रहे हैं। लेकिन देखिए हवाई और जो हुंडई था और डोकोमो दोनों मिल करके अपनी जापान कंपनी के साथ 2016 में बड़े पैमाने के साथ एक 5G नेटवर्क यहाँ पर भी 4G या 5G
यहाँ पर हमारे दिल्ली में भी ऐसा चीज़ें ला रही हैं कि डोकोमो हुंडई जो चीज़ें हैं यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं। कहाँ पर? दिल्ली, बड़े बड़े शहर, दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, तो वो सारे बड़े बड़े शहरों में ये लोग 5G नेटवर्क फैला रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ आने में, छोटे छोटे शहरों में आने में बहुत दिक्कतें हैं। लेकिन 2-4 साल बाद ये दिक्कतें दूर हो जाएंगी, क्योंकि ये छोटे छोटे टावर होते हैं। और यहाँ छोटे छोटे टावर का मतलब है कि 10 किलोमीटर के रेंज में नहीं होगा, बल्कि 2 किलोमीटर में रेंज में एक टावर मौजूद होगा। तो इतने छोटे छोटे टावर होंगे, तब जाकर स्पीड बढ़ेगा इंटरनेट का, तब जाकर वो चीज़ें मौजूद होंगे। इसको हम कहेंगे 5G। अभी आपके टावर में कितने किलोमीटर का अंतर है? 5 किलोमीटर या 7 किलोमीटर। लेकिन जब 5G आएगा तो इंटर यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, बीच बीच में ये टावर और लगा देंगे, और ये इतना पास हो जाएंगे कि आपका मोबाइल इसके बीच में अगर रहेगा तो काफ़ी स्पीड में इंटरनेट चलेगा, और यहाँ पर ब्रेक डाउन होने की संभावना कम रहेगा। तो इस तरह से देखिए, जल निगम में भी कुछ प्राविधान आया है कि जल निगम को क्या किया जाए कि आपके पास जल पहुंच रहा है, शुद्धतापूर्वक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। क्योंकि गंगा, देखिए पिछले साल में गंगा के सफाई के लिए भी बात किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी यही कहे थे कि गंगा की सफाई कीजिए और अपने घर का भी सफाई करते रहिए, अपने दिमाग को भी सफाई करते रहिए। चलिए हम देखते हैं इसमें क्या है कि जो जल शक्ति मंत्रालय है वो नल से जल या हर घर जल, पेय जल उपलब्ध कराना है। हर घर जल यह नामक एक स्कीम लाया गया था, वो 2024 में इसको पूरा किया जाएगा। 2035 या 30 में, एग्जैक्ट बात है 2030 में इस हर घर जल को पूरा करेगा। ये डेटा तो बताता है विकिपीडिया या फिर बीबीसी, तो ये बताता है 2014 में ये इसको कंप्लीट कर देंगे। भारत सरकार भी बताता है, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2030 में ये लोग कंप्लीट करेंगे, और कंप्लीट करने के बाद ये लोग बताएंगे कि हर घर जल का मतलब क्या होता है, स्कीम लॉन्च करने के पीछे कौन सी वजह है। क्योंकि हमारे पास भी जल है, तो उसको हम सही इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अब गाँव में चले जाइए, कहीं पर भी जल का प्राविधान गलत नहीं है, लेकिन शहर में चले जाइए, जल की बहुत बड़ी दिक्कत है। वहाँ पर लोग जाते हैं, जल को पीने में भी दिक्कत है, क्योंकि वहाँ पर स्वाद में भी प्रॉब्लम है। इस जल को खरीदा जाता है, उसके बाद पिया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर जल भी समस्याएं बनी हुई है। देखिए, जल शक्ति मंत्रालय ने जल शक्ति नामक एक योजना तैयार किया है, और ये 2024 के अंत तक ये गंगा नदी और सहायक नदियों को साफ करने में एक पहल शुरू किए हैं कि आप साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। क्योंकि देखिए, ये जो डॉल्फिन है ये मीठे पानी में पाए जाते हैं। शुद्ध पानी हो या मीठे पानी हो, तभी ये मीठा होगा। और यहाँ डॉल्फिन का या फिर मछलियों का उत्पादन बहुत कम हो रहा है, इसलिए डॉल्फिन जैसी चीज़ें आई हैं। और साथ में डॉल्फिन अगर आती हैं तो क्यों आती हैं? क्योंकि वो शुद्धता का परिणाम देती हैं, और मछलियों का रहना भी ज़रूरी है। इसका उद्देश्य क्या है? स्वच्छ पेयजल लाना और उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। आपके पेट में अगर गड़बड़ी हो रहा है तो स्वच्छता पर न ध्यान देने की वजह से पेट में गड़बड़ी हो रहा है, या फिर पानी न पीने की वजह से भी पेट में गड़बड़ी हो रहा है। देखिए, चलते हैं अब जो चीज़ें हम बताए थे कुछ दिनों पहले, वो था कि यहाँ पर देखिए, हमारे पास भूकंप आने से जीएसएलवी या पीएसएलवी में कुछ चीज़ें आई थी। अभी देखिए, यहाँ पर तुर्की में एक भूस्खलन आया है, यानी भूकंप आया है, अर्थक्वेक आया है, जो वहाँ पर जल जैसा मौजूद है। आप देखिए, सेटेलाइट से हम कुछ चीज़ें लाए हैं। देखिए, यहाँ पर जल इकट्ठा है, और लेकिन यहाँ पर जल नहीं इकट्ठा है। ये यहाँ पर, ये देखिए, आफ्टर का है और ये बिफोर का है, इसलिए यहाँ पर मौजूद है। ये पहले का, ये बाद का चीज़ें हैं। तो यहाँ पर बाद में जल ढेर सारा इकट्ठा हुआ, और यहाँ पर कम है। तो यहाँ पर भूकंप आया और उसके बाद ये पर जल इकट्ठा हुआ है। लेकिन यहाँ पर हमारे इंडिया वाले ये काम किए कि GSLV MK3 के जरिए, इसको कहते हैं कि भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान संस्करण 3, जिसको सिंक्रोनाइज्ड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जिसको PSLV MK3, ये एक लॉन्च व्हीकल है मार्क 3, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन विकसित किया गया, जो इसरो है वही विकसित किया है।
क्योंकि जो GSLV है, वो GSLV मतलब ये है, आपके 24 घंटा आपके पास उपलब्ध रहता है। आपका मोबाइल टावर या सेटेलाइट, जो आप कहते हैं कि मैप दिखाओ, गूगल मैप दिखाओ, तो गूगल मैप दिखाता है मैं कहाँ पर हूँ। वो आप बोलते हैं गूगल में कहाँ हूँ, तो एग्जैक्ट में आपका लोकेशन बताता है। ऐसा क्यों होता है? वो सेटेलाइट से होता है, न कि टावर से होता है। लेकिन ये गलत धारणा ये भी बताते हैं, अगर टावर नहीं होगा तो सेटेलाइट से कैसे पकड़ लेगा। तो ये चीज़ें टावर से ही कनेक्टेड होती हैं। टावर वहाँ से उतरता है और उसके बाद ये कनेक्ट होता है। तो अगर वो टावर नीचे नीचे चले या फिर तार की वजह से चले, तब भी ये टावर चलेंगे। और टावर ये तार को हटा दे और सेटेलाइट से अगर ये कनेक्ट करेंगे इस टावर को, तब भी ये मोबाइल आपका टावर पकड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पर BSNL में भी कुछ खराबियाँ थी पिछले दिनों में। BSNL को छोड़ करके सभी सिमों में भी प्रॉब्लम है। जैसे BSNL भारत सरकार का है, आपको मालूम है, भारत सरकार के सभी हैं, लेकिन BSNL को खास तौर से रखा गया। जैसे RBI हो गया, RBI तो ठीक है, SBI को पहले रखा जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका सहायक होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट होता है, उसके बाद सारी चीज़ जोड़ती है। ऐसे BSNL है, अपने हिसाब से जोड़ता है कि BSNL जो है वो जंगलों में क्यों पकड़ता है, ठीक है। तो हर चीज़ें जंगले में नहीं पकड़ता, BSNL ही क्यों पकड़ता है वहाँ पर? तो पकड़ने का मात्र एक उद्देश्य है कि वहाँ पर सेटेलाइट के जरिए BSNL को लाया जाता है, BSNL टावर लाया जाता है। और लेकिन यहाँ पर एयरटेल ऐसा नहीं करता, ये टावर के जरिए ये लाता है। तो इसलिए BSNL द बेस्ट है। बाकी चीज़ें भी बेस्ट हो रही हैं, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट ला रही हैं और सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन देखिए, हमारे पास जो नौसेना प्रक्षेपण वाटर सर्वाइवल टेस्ट फैसिलिटी जो है, वो परिस्थितियों, क्रैश परिस्थितियों को देखा जाता है। ये नौसेना ही वाटर सर्वाइवल या फिर टेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ये लगाए ही क्यों होंगे? क्योंकि जब बाढ़ आती है, नौसेना वाले उतरते हैं और बाढ़ को ये समझते हैं किस दिशा में किसको बचाना है। इसलिए देखिए, तुर्की में भूकंप आने से नौसेना ने GSLV Mk3 परिदृश्यों को आकलन किया है कि कितने लोग मरे हैं। तो यानी 17,000 लोग मरे हैं, कुछ लोग का गायब है। तो ये है, हमारे लोग ही देखे हैं, वहाँ जाकर तो कोई देख नहीं रहा है कहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन सेटेलाइट ही है जो देख पाती है। न्यूज़ है, न्यूज़ तो फेक न्यूज़ होती है, तो लेकिन जो सेटेलाइट देखती है वो बहु वही चीज़ बताती है, हाँ पर यहाँ पर घटनाएं हुई थी। तो हम अपने हिसाब से सही हैं, आप अपने हिसाब से सही होइए, क्योंकि करंट अफेयर्स होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए, एक वर्ल्ड मैप है जिसको हम ऑस्ट्रेलियाई कहेंगे। तो हमारा प्यारा भारत है, ये इंडिया है, और साथ में देखिए ऑस्ट्रेलिया है, और इसके साथ ही इसका जो है एक राजधानी है कैनबरा। आप देख रहे होंगे कैनबरा, ये इंडिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है। तो यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर राजधानी है कैनबरा। तो देखिए, इसका मुद्राई क्या होता है? मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर होता है। इसका AUD होता है, ठीक है, इसका सिंबॉलिक होता है AUD। इंडिया का AN होता है, IN होता है, जबकि राजधानी कैनबरा होता है। भाषा है अंग्रेजी, यहाँ पर उनकी भाषा कैनबराई नहीं चलती कि कैनबराई भाषा ही चले या फिर ऑस्ट्रेलियाई चले, जबकि यहाँ पर अंग्रेजी भाषा चलती है। इनके प्रधानमंत्री हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन। ये पर अभी देखिए 5G जब ये चला था, G20, तब ये लोग भी आए थे G20 सम्मेलन में। वर्चुअल ये लोग कमेटी बैठाए थे, उसमें ये लोग भी बताए थे कि साइबर स्पेस या फिर आतंकवाद जैसे मुद्दों पर ये भी बातचीत किए थे। और एक बात और थी, यहाँ पर एक सिग्नेचर किया गया था कि जैसे न्यूक्लियर फिजिशन में भी ये लोग हिस्सा लिए थे, कि न्यूक्लियर पर भी डिमांड किए थे। और देखिए, अब हम शब्दकोश में आता है, जैसे कोरी कल्पना है या फिर कोरा कल्पना है, इसको फैंटेसी कहते हैं। कोरा कल्पना का कहने में का मतलब क्या है कि आप भूल भुलैया में भूल गए हैं कि मैं किस दुनिया में बैठा हूँ। तो आपका दिमाग क्या कह रहा है, आप हमेशा जाग रहे हैं या नहीं जाग रहे हैं? मैं कहता हूँ कि जाग जाइए, लेकिन आप लोग जागे हुए सोए हैं। तो मैं कब कहूँगा कि जागे हुए आप सोए हैं? अगर आप जाग गए हैं तो पानी में डाल के उठाया जा सकता है, लेकिन आप बैठे हुए हैं फिर भी सो रहे हैं, या फिर चल रहे हैं फिर भी सो रहे हैं। ये कैसे आप सो तो रहे हैं लेकिन नींद में चल रहे हैं। तो इसलिए इसको परिकल्पना के आधार पर देखा जाता है, या अपना ध्यान कहीं और जगह भटका देते हैं और साथ में एक्सीडेंट जैसा माहौल लाता है। देखिए, कोरा कल्पना ही ऐसा है, फैंटासी जरूर है, लेकिन इसमें इतना तामझाम है कि आपका दिमाग बिल्कुल भ्रमित हो जाता है, सारी चीज़ों को समझ नहीं पाता है। जैसे
फ्रेगरेंस इज ए फैंटासी। इसको अगर हम फ्रेगरेंस में मतलब ये कहें कि इसका फ्रेगरेंस का क्या मतलब है, सुगंध से मतलब है। आप जिस चीज़ को महक रहे हैं, जैसे आप जिस स्टेज में हैं, आप चाहे जिस स्टेज में रहिए, आप किस चीज़ के कल्पना कर रहे हैं, आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सर पे चढ़ कर कि ये कहे मुझे नौकरी ही चाहिए। अगर आप गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके हिसाब से गर्लफ्रेंड हो वो ऐसा ऐसा एक्ट करे, या फिर आपको बॉयफ्रेंड चाहे स्मार्ट वर्किंग करे। तो ऐसा तो है नहीं कि आपके हिसाब से ही चले, लेकिन आपका मूड जो कहता है, वो आपका मूड हूबहू यही कहता है कि मुझे ऐसा लड़का चाहिए, मुझे ऐसी लड़की चाहिए। तो ज़रूरी है आप किस क्षेत्र में जा रहे हैं, वहाँ लड़का और लड़की ही आएगा। तो वो चीज़ बना के रखना, या फिर उसको संकीर्ण माध्यम से उसको एक जगह कैप्चर कर लेना, और साथ में ये चीज़ बताना कि मुझे ऐसी ही चीज़ें चाहिए। या लड़का हो या लड़की, सबके दिमाग में यही चीज़ चलता है कि आपको कौन सा हिस्सा चाहिए, या फिर उसका आचरण चाहिए, या फिर व्यवहार चाहिए, या शकल सूरत चाहिए। किसी एक चीज़ पर आप जाकर के टिक जाते हैं और उसका परिकल्पना पर घूमते रहते हैं। उसी को कहते हैं सुगंध कहते हैं। तो ये है फैंटेसी है, और इसी को मदहोशी कहते हैं। साथ में ये चलते हैं। देखिए यहाँ पर अगर विपरीत पर बात किया जाए तो ये सारी चीज़ें सत्य हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी क्षेत्र में रहिए, खुश रहिए, लेकिन किस हद तक खुश रहना वो भी एक पैमाना होता है, उसको खुश रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। फैंटासी का क्या होता है, इसका त्रुट होता है, क्योंकि इसका कोरी कल्पना का क्या मतलब है, ये कोरी कल्पना जो है इसका विपरीत होता है, सत्य होता है। उपन्यासकार का क्या मतलब है, विपरीत क्या होता है, या अपोजिट है, ये समाप्त करना। उपन्यास क्या है, नोवेल्स। ये नोवेल जो होता है वो चीज़ें नोवेल की तरह आपको इस भाषा में बताएगा, जैसे गाना है 5 मिनट का वो चलेगा। जैसे देखिए अभी पिछले दिनों में अरिजीत सिंह कुछ गाना लेकर आए थे, या फिर अभी मिल्खा सिंह थे, अभी तो नेहा कक्कड़ भी लाई थी। तो कुछ गाने ऐसे थे उस समय में कि लोग सुन करके सारी चीज़ें तामझाम छोड़ करके गाना को सुनते थे। पिछले भी दिनों में भी ऐसे ही थे, गाना थे, फिल्म थी, कुछ चीज़ें ऐसी ही थी। तो नोवेल भी ये किताब है, उसको पढ़िए और उसको समझिए। जैसे आपका किताब है, ऐसे ही नोवेल है। जैसे आप प्रेमचंद को पढ़िए, स्त्री पढ़िए, या फिर गोदान पढ़िए। कुछ किताबें मैं भी पढ़ा हूँ, हूबहू पढ़ा हूँ, क्योंकि गोदान पढ़ना या स्त्री पढ़ना, तो सारी चीज़ें वहीं से हमने शुरू भी किया था। उनको पढ़िए कभी काल, मज़ा लीजिए, क्योंकि टाइम अगर मिले तभी पढ़िए, नहीं तो वो चीज़ें बंद भी होती हैं समय के साथ। तो नोवेलिस्ट का मतलब क्या होता है, इसको समाप्त करना, इसका अपोजिट होता है। इसको ओवलिजन कहते हैं, क्योंकि एबोलिज का है, समाप्त होता है। इसका ऊपरी यहाँ पर विपरीत होता है। जबकि देखिए हिंदी अनुप्रयोग में मीसा इज नोवेलिस्ट साइंस एनसिस्ट जो है, एंथिस्ट जो देखिए प्राचीन भाषा में यही है कि नोवेल, जो नोवेल्स थी मीसा थी, वो क्या था, एशियंट थी। ठीक है, कब से थी, एशियन टाइम में थी मीसा, लेकिन इस समय नहीं है। इस समय क्या है, खुद नोवेल लिख रही है। इसका विपरीत का बारे में अगर बात किया जाए तो एबोलिजर है। ठीक है, और साथ में देखिए सावधानी, डिलिबरेशन है। इसका देखिए डिलिबरेशन क्यों होगा सावधानी का, बी केयरफुल एट द येलो लाइट। अगर बी केयरफुल रहेंगे येलो लाइट को देख करके, तो आप ही सावधानी से देख पाएंगे। अगर आप सावधानी से नहीं देख पाते हैं तो केयरफुल नहीं हो पाएंगे। तो इसका विपरीत की अगर बात किया जाए, हस्टे, जो कि जल्दी से होगा। तो अगर देखिए अपव्यय, अपव्यय का मतलब क्या होता है, डिसिपेशन। डिसिपेशन का क्या मतलब है, ये मोटरसाइकिल रनिंग टू डिसिपेट। मोटरसाइकिल जो है वो डिसिपेट चलता है। देखिए मोटरसाइकिल रनिंग टू डिसिपेट, ऐसा क्यों होता है कि डिसिपेट का मतलब क्या होता है, अपव्यय, यानी मोटरसाइकिल को दौड़ाना बेकार की बातें हैं। ठीक है, अब व्यय करना ये सब बकवास की बातें हैं। मोटरसाइकिल को बार बार दौड़ाना नहीं चाहिए, यानी मोटरसाइकिल दौड़ रही है, आप बैठे हैं, घूम घाम रहे हैं। लेकिन उसको विपरीत में अगर बात किया जाए तो वैराग्य होता है, एसिटेशन होता है, एसिटिज्म जिसको हम बोलते हैं। जबकि देखिए शब्दकोश विलग क्या होता है, टू एंड फ्रो होता है। विलग का मतलब क्या होता है कि हमेशा आगे चलता रहता है, तेजी से चलता रहा है, यानी बिलक बिलक के चलता रहता है। इतना फास्ट होता है कि समझ में नहीं आता। बिलक, टू एंड फ्रो, जल्दी जल्दी चले। जैसे मिल्खा हैज बॉट गोल्ड मेडल टू एंड फ्रो रनिंग। जो मिल्खा थे वो रनिंग इतना तेज दौड़े कि गोल्ड मेडल लाए। ठीक है, तो ऐसे ही
विपरीत में अगर हम बात करें गैर समर्थक यानी अनट्विस्ट थे, गैर समर्थक थे तभी वो दौड़े। ऐसा नहीं है कि वो रातों रात दौड़े, ठीक है, वो कई साल तक मेहनत किए होंगे तब दौड़े होंगे। कहाँ पर देखिए हैज बॉट, हैज का मतलब वो तुरंत दौड़े, हैज इसीलिए आता है यहाँ पर देखिए, ठीक है, वो तत्पश्चात काम करता है हैज। ऐसा नहीं है कि वो दौड़ते ही रहे, कई घंटों तक दौड़े तब जाकर गोल्ड मेडलिस्ट लाए, गोल्ड लाए। वो तुरंत 100 मीटर दौड़े होंगे और 100 मीटर कुछ रेंज रहा होगा, मिनट रहा होगा, वो 1 मीटर सेट किया गया होगा, उस हिसाब दौड़े होंगे तब जाकर हैज आया होगा। तो इसलिए ये प्रोनाउंसिएशन या आगे ग्रामेटिकल आपको भी बता रहा है कि ग्रामेटिकल पर भी ध्यान दिया गया, ऐसा नहीं है कि लिखा गया है। तो हम आगे देखते हैं, तर्क वितर्क में आते हैं कि ये चीज़ें जो है, एक लड़की है ये सोच रही है तर्क संख्या क्या होगा, या फिर ये चीज़ें भी है, ये लड़का भी सोच रहा है कि खा पी रहा है और साथ में सोच भी रहा है। तो देखिए तर्क संख्या में क्या होगा कि यदि टीचर को कूट भाषा में टीचिंग कहा जाए या थेटिंग कहा जाए, या ग्रेडिंग का क्या मतलब, ग्रेडियंट को क्या कहते हैं। देखिए टीचर यानी टीचर को हम ये का भाषा दें, TEACHIR, यहाँ पर आर तो ठीक है, यहाँ पर देखिए आर ये है, THEIR ना, यहाँ पर THECHER, यहाँ पर आर होना चाहिए था, तो यहाँ पर आर है। तो साथ में ये देखते हैं कि THEIR जो होता है यहाँ से है, और साथ में टेचिंग देखिए CHEATING ये होता है यहाँ से। तो ऐसे पर क्यों होगा, टी का मतलब क्या है, टी को यहाँ पर रखा गया, एक रखा गया है। ई का मतलब क्या है, ई दूसरे नंबर पर है, यहाँ पर दूसरा नंबर है। ए कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए ए तीसरे नंबर पर है। साथ में एच कहाँ पर है, 5वें नंबर पर। आई कहाँ पर है, यहाँ पर 6 है। एन कहाँ पर है, एन यहाँ पर 7 है, जबकि जी यहाँ से गायब है, जी भी यहाँ पर 8 है, ठीक है। इस तरह के भी यहाँ पर चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए ग्रेडियंट, ग्रेडियंट में क्या होगा, इसमें जो चीज़ें हैं उसको मौजूद कराए जाएंगे और साथ में इसी क्रमबद्ध को आगे बढ़ाया जाएगा। जो ग्रेडियंट में है, जैसे जी का मतलब क्या है, यहाँ पर 1 है। आर का मतलब क्या है, आर ये है आपका 2 है। और ए का है, ए है आपका 3 है। डी क्या है, इस तरीके से 4 है। और 5 क्या है, यहाँ पर देखिए 5 ये आई है। और इस तरीके से 6 क्या है, 6 ई है। और 7 क्या है, एन है। और टी क्या है, 8 है। तो देखिए यहाँ पर जो चीज़ें मिल रही हैं वो यहाँ पर मैचिंग की गई है कि डाइरेजिंग। यहाँ पर देखिए दूसरा वाला ऑप्शन शायद सही है, ये पहला वाला ऑप्शन सही है। तो ऐसे ही मिला सकते हैं। फिर भी हम आगे चलकर आपको क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन को आप समझते रहिए, क्वेश्चन हम उसको सॉल्व कराएंगे। हमारा पीडीएफ भी है और टेलीग्राम पर मौजूद है, स्टार बोर्ड 05 आप कनेक्ट कर सकते हैं। साथ में इसका हम मिश्रण देंगे, आप इस चीज़ को समझते रहिए। इस क्वेश्चन को अगर हम देंगे तो वहाँ पर उत्तर भी देते रहिए। फेसबुक है, ट्विटर है और इंस्टाग्राम है, सारी चीज़ों पर आप रिप्लाई भी दे सकते हैं और साथ में क्वेश्चन भी कर सकते हैं। हेल्प सेंटर भी है हमारा, उसमें हम भी बात करते हैं कि हेल्प सेंटर में कैसे किया जाए ताकि हमारे बच्चे कैसे आगे बढ़ें, या फिर आप लोगों का समस्याएं कैसे सॉल्व हों। तो देखिए निम्नलिखित श्रृंखला में 12 है, 22 है, 33 है, 45 है, 58 है। तो ऐसा भी है कि देखिए 12 के बाद कितना आया है, जैसे ये 12 हो गया और ये 22 है, ये 33 है और ये है 45 है और ये है 58 है, इस तरीके से। तो 12 के बाद 22 क्यों आया होगा, तो ऐसा क्यों है, 12 के बाद 10 आया होगा, ऐसा है। 22 के बाद ये 33 ही क्यों आया होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ 10 है और यहाँ पर 11 हो गया होगा। और यहाँ पर 33 है और यहाँ पर कितने का अंतर है, यहाँ पर ये हो गया आपका 12 का अंतर हो गया। तो देखिए 10, 11, 12 और यहाँ पर 13 का अंतर होगा। तो एक एक चीज़ों का अंतर है। 58 के बाद क्या हो जाएगा, 58 में 13 जोड़ देंगे तो 8 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, यानी 81 चीज़ें, यानी 4 वाला ऑप्शन सही है। तो ऐसे ही हम आगे इसको अपग्रेड करेंगे। थोड़ा सा सिस्टम में प्रॉब्लम भी है और हम आगे चल करके सिस्टम को अपग्रेड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इकाइयाँ जो है बहुत ही मैन्यूट दिख रही हैं, क्लियर नहीं है। आगे चल के हम जब अपग्रेड करेंगे तो स्पष्ट दिखेंगी। तब तक के लिए यहीं पर चलते रहेंगे। तो देखिए जो क्वेश्चंस हैं वो हम आगे और हम प्रोवाइड कराएंगे आपको, और एमसीक्यू भी सॉल्व कराएंगे।
और साथ में एमसीक्यू और करंट अफेयर्स पर फोकस किया जाएगा। करंट अफेयर आपका मजबूत हो, क्योंकि देखिए अभी एसएससी जो था टेक वाला, उसका 9 तारीख यानी फरवरी को 2023 में एग्ज़ाम लास्ट डेट होने वाला है, यानी लास्ट डेट उसका ख़त्म होना हो गया है। तो आप उसको जल्द से जल्द फार्म को भर लीजिए एसएससी टेक वाले। और यूपीएससी का अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी लास्ट डेट आ रहा है, यानी अभी फार्म निकला नहीं है, और नोटिफिकेशन आ गया है। और साथ में बैंक्स वाले भी अभी आया नहीं है आईटीबीपी का, नहीं तो उसका भी बता देते। तो चलिए देखते हैं। अब हमारे पास जो हेल्प सेंटर है वो यही है कि जो हेल्प सेंटर है स्टार बोर्ड का, इंस्टाग्राम और यूट्यूब और ट्विटर और टेलीग्राम का भी हम आपको लिंक दे देंगे टेलीग्राम का। तो साथ में वो भी चलेगा। यहाँ पर हम ट्विटर पर या फिर आप कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी आप कमेंट कर सकते हैं और वहाँ पर भी बातचीत कर सकते हैं। तो हेल्प सेंटर आपको हमेशा मौजूद रहेगा, आपको याद दिलाता रहेगा। तो चलिए ग्रीन प्लैनेट पर बात करते हैं। ग्रीन प्लैनेट पर क्या है, पंछियाँ जो है वो आपस में बहुत देर से लगी हुई हैं, बातचीत कर रही हैं। साथ में जो लोग हैं वो लोग हैं ग्रीन प्लांट को हूबहू संभाले हुए हैं, और जो पेड़ हैं झूम रहे हैं, और सूरज है थोड़ा सा चमक कम है, लेकिन यह ट्विटर पर ज़्यादा फोकस दिया गया है जबकि यूट्यूब पर कम फोकस दिया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा ग्रीन प्लेनेट थोड़ा सा सुरक्षित है, जबकि यहाँ पर कुछ चीज़ें मौजूद हैं, उसको समस्या को जल्द से जल्द हम समाधान करेंगे। ग्रीन प्लेनेट को हम आगे चलेंगे ले करके। तब तक के लिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए